कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके विचार जो होते हैं वो समय के साथ सार्थक नहीं रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के जो विचार थे सत्य और अहिंसा वाले, वो 100 साल पहले भी सार्थक थे, उपयोगी थे, वर्तमान में भी ये उपयोगी हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी ये उपयोगी रहेंगे। परिवार के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाए, दो देशों के बीच में हो जाए, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको आखिर में अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े केस चले हैं कोर्ट में, लेकिन सबका जो समापन है वो टेबल पर बैठ करके बात करके और तो ये जो उनकी विचारधारा थी आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी। इस तरह का मार्ग बताने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस मार्ग को संसार के लोगों से परिचय करवाया, संसार के लोगों को बताया कि ये मार्ग है जीने का, अहिंसा का मार्ग है। वाचिक भी हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। मानसिक हिंसा का मतलब है कि हम पूरे विचार किसी के प्रति अगर वो उसका हकदार नहीं है तो हमें न रखें, और वाचिक हिंसा का मतलब पूरे शब्दों का प्रयोग करना, किसी के जो हकदार नहीं है उनके लिए पूरे शब्दों का प्रयोग करना, खराब शब्दों का प्रयोग करना बिना किसी कारण के। तो इस हिसाब से महात्मा गांधी जो है वो युग पुरुष हैं, यानी कि सदियों में जन्म लेने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनके दर्शन, जिनके विचार जिंदा हैं, जिंदा थे और रहेंगे। 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा, महात्मा गांधी की मूर्ति है। 100 से ज्यादा देशों में, पाकिस्तान जैसे देश में भी है। जिस देश ने भारत को गुलाम रखा, जिनके प्रधानमंत्री चर्चिल, जिन्होंने नंगा फकीर बताया था, उनके बराबर में ब्रिटेन में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा है। तो भागीरथ जी के लिए जोरदार तालियां और संतराज जी के लिए की टीम में उनका नाम है जरा सोच समझकर। इसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 4। 9th क्लास का जो प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 40 अंक, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपको 0 मिलेगा। वही प्रश्न बोनस के रूप में आपके पास में चला जाएगा 3 ऑप्शन के साथ, एक गलत बताया उसको छोड़कर, और 3 में से आपको सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 30 अंक। अगर आपने भी गलत बता दिया तो आपके पास चला जाएगा वो अगली टीम के पास में, और आपके पास 2 में से ही एक बताना है, तो यानी आपको 20 अंक का बोनस लेने का मौका मिलेगा। और इसी तरह से आप अगर गलत बताते हैं तो आगे वाली 3 टीम, और ये आप गलत बताते हैं आगे वाली 3 टीम, यानी कि 70 अंक इस राउंड में आप अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, 30 बोनस के और 40 अंक जो रहेंगे आपके अपने खुद के प्रश्न के। और जवाब आपको निश्चित रूप से देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहला प्रश्न भगत सिंह टीम कक्षा 9th के लिए, और आप भी ध्यान से इसलिए सुने क्योंकि अगर इन्होंने गलत बताया तो आप तक जरूर पहुंचेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। ये गलत बताएंगे तो फिर आप तक और आप तक पहुंचेगा, समझ रहे हो ना। सबसे पहले 9th क्लास के लिए मूल प्रश्न है, आपके लिए बोनस के रूप में गलत बताने की स्थिति। महात्मा गांधी की आत्मकथा, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महात्मा गांधी की आत्मकथा जिनका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आपको पता होगा शायद, और मूलतः ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 में से आपको उत्तर तो देना ही देना है, विचार कर सकते हैं। A अंबा प्रसाद, B ज्ञानेंद्र नाथ बोस, C महादेव देसाई, और D है सचिंद्र नाथ शानाल। आपका जवाब महादेव देसाई है। पढ़ा हुआ है, कैसे ही तुक्को मार रहे हो? गुजराती भाषा में लिखी गई थी, हिंदी में इनको, अंग्रेजी में इसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और ये प्रकाशित हुई थी 1927 में। इसके अंदर महात्मा गांधी की जो जीवनी है वो आत्मकथा के रूप में 1869 से लेकर 1921 तक का वर्णन है। तो इन्होंने महादेव देसाई सोच समझ करके जवाब दिया है, और इनको मिलते हैं बिल्कुल सही जवाब 40 अंक।
महादेव देसाई ने अंग्रेजी अनुवाद किया था और ये किताब जो है महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तब 19 पुलिस कर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था, आपको पता होगा। तो उस समय फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला था गांधी जी के ऊपर। गांधी जी को 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। जेल के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम आपको बताना है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दयानंद सरस्वती, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी विंस्टन चर्चिल। आध्यात्मिक गुरु का नाम लियो टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, मेरे तो गोपाल कृष्ण गोखले पढ़े। लियो टॉल्स्टॉय ने विचार करके बताया कि लियो टॉल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जोहान्सबर्ग में गांधी जी गए थे अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध में, तो वहाँ पर एक फार्म हाउस की स्थापना की थी जिसमें उन प्रताड़ित लोगों को रखा गया था। वहाँ स्थापित करने वाले लियो टॉल्स्टॉय थे और उन्होंने एक प्रकार से गुरु माना था महात्मा गांधी ने, अपना आध्यात्मिक गुरु। तो इनका जवाब किस प्रकार का आप समझ गए होंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। +40 लक्ष्मी बाई दल, कक्षा 11। आपके लिए प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा, ये नाम किसने, महात्मा शब्द जो है वो किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू। गांधी जी को महात्मा ये नाम किसने दिया था। महात्मा शब्द जो जुड़ा है वो किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सरोजिनी नायडू। आप टैगोर बता रहे होंगे या आपको। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ। पहले राउंड का आखिरी प्रश्न। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी जी जो लौटे थे उस दिन को ऐतिहासिक दिन माना गया है, क्योंकि 1991 से 2015 यानी कि लगभग 20-25 साल तक उन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध वहां पर युद्ध किया था, लड़ाई की थी एक प्रकार से। इस दिन को माना जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या माना जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, यानी ऐतिहासिक दिन है वो। 4 ऑप्शन आपके सामने। 19 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 19 जनवरी 1917 और 9 जनवरी 1917। डी यानी 1915 या 1917 और 9 जनवरी या फिर 19 जनवरी। 4 ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर पर मिलेंगे 40 अंक, गलत जवाब पर आपको मिलेंगे 0 अंक और उसके लिए मौका रहेगा फिर 9th क्लास के लिए। बोलो जल्दी। 9 जनवरी 1915। एक साथ पढ़े, मतलब पढ़े 9 जनवरी 1915 बता रहे हैं। और 12वीं क्लास के इन बच्चों ने 9 जनवरी तो 1915 जो बताया है ये भी एकदम सही है। जोरदार तालियां। पहले राउंड के बाद में तीनों टीमों का स्कोर जो है वो 40-40 है। किसी ने भी दूसरे को बोनस अंक तक से ये 3-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। 12वीं क्लास 12वीं क्लास के लिए पहला प्रश्न दूसरे राउंड का। पूना पैक्ट नाम सुना होगा अपना। पूना समझौता 1933 में हुआ था भारत की 2 महान शख्सियत के बीच में। आपको बताना है कि ये पूना समझौता किन 2 लोगों के बीच में हुआ था। ए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, सुनते रहो। बी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। सी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र। और डी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अंबेडकर, इरविन, सुभाष चंद्र और जिन्ना। इन 4 में से आपको बताना है किसके साथ में ये पूना पैक्ट हुआ था 1933 का।
गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में भी तो समझौता हुआ था। दूसरे इरविन समझौता कहलाता है। इरविन समझौते के अंतर्गत क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगे रखी थी कि हमारी 11 मांगों को पूरा किया जाए। इस संबंध में लॉर्ड इरविन वायसराय और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते के बाद में गांधी जी ने को क्या करना पड़ा? गोलमेज वगैरह कोई चीज है, वो कौन सा गोलमेज है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में जाना पड़ा उनको। जाना पड़ा नहीं, जाने के लिए तैयार हो गए। तो कहना मतलब न्यू लगे तो कोई याद है लगे नहीं तो। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। मैकडोनाल्ड एक नाम सुना होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग लेके आए थे। उसके अंतर्गत गांधी जी ने फिर यवरदा जेल के अंदर अनशन भी किया था और अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ विवाद हो गया था इस मैटर में। तो फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते को इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अभी? पूना पैक्ट या पूना समझौता। अगला प्रश्न कक्षा 11 लक्ष्मीबाई दल के लिए। किस कारण से गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को? 4 घटनाएं मैं बता रहा हूं, ऐसी कौन सी घटना थी जिससे शुद्ध होकर के और गांधी जी ने केसर ए हिंद, और बोलो नाम है, चौरा-चौरी कांड 1922, जिसके अंदर पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, 18 पुलिसकर्मियों को। साइमन कमीशन का विरोध, लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1928 में। रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट जिसका नाम सुना होगा आपने, 1919 में आया था और उसमें बिना दलील का, बिना वकील का कानून बनाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने 1919 में गोली चलाने का आदेश दिया, बहुत से लोग मर गए। इन चारों में से कौन सी घटना है जिससे शुद्ध होकर और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? चौरा-चौरी कांड, साइमन कमीशन के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या फिर रोलेट एक्ट के विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सोच समझे उधारी गलत हो जाओ नहीं तो अंग्रेजी आटे का जाओ। सही मन गलत लगे कोई मान ले दर्द कर दे। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया भी इन्होंने। और चौरा-चौरी कांड आपने सुना होगा। चौरा-चौरी कांड 1922 में हुआ था। 18 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर। तो ये घटना भी कोई छोटी घटना नहीं थी, लेकिन जलियांवाला बाग वाली घटना और ज्यादा बड़ी थी, इसलिए एकदम सही, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कक्षा 10 के शास्त्रीय टीम के लिए अगला प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के साथ में की है? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और जेपी कृपलानी ने। इन 4 में से आपको बताना है कि नेपोलियन की यात्रा और गांधी जी की यात्रा को उन्होंने एक जैसा बताया था। किसने? सोच समझ करके इन्होंने जेपी कृपलानी नाम दिया है। दांडी मार्च और नेपोलियन की यात्रा, 80,000 लोग गांधी जी के साथ में पैदल चले थे, लगभग 200 किलोमीटर तक। आपको पता होगा दांडी मार्च में नमक बनाया था। 80,000 लोग पैदल चले थे, गांधी जी आगे आगे थे। और इस यात्रा को नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा के साथ में तुलना जेपी कृपलानी ने की थी। ये 10वीं क्लास वालों ने बताया है, जो कि इनका जवाब बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। इनको 0 नंबर देना है। और यही प्रश्न आपके लिए फिर से आपके लिए प्रश्न है, लेकिन 3 ऑप्शन आपके सामने। दांडी मार्च 30 नंबर ले सकते हो आप, आपका प्रश्न है नहीं। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा के साथ में किसने की थी? 3 ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू
या सुभाष चंद्र बोस? आपका जवाब है मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन तीन में से इनको जवाब देना था। इन्होंने जवाब दिया मोतीलाल नेहरू, जो कि गलत जवाब है। यही प्रश्न चला जाएगा 12वीं क्लास के लिए बोनस के रूप में। आपके पास 20 नंबर लेने का मौका है। प्रश्न आपका है नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब देने पर आपको 20। जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस ने दोनों में से किसने कहा था दांडी मार्च नेपोलियन की एल्बम यात्रा के समान है? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल गलत जवाब। क्या बजाओ? सुभाष चंद्र बोस जवाब था इसका। तीनों ने गलत जवाब बताया, बोनस कोई नहीं ले पाया भाई। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। तो 2 राउंड की समाप्ति और 2 राउंड के बाद में स्कोर एक बार बता देते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। आपको पहचान करनी है निम्न में से कौन सा एक नाम है जो महात्मा गांधी के पुत्र का नहीं है। बता दो पहले सबको याद कर गया। ओके के बुझ ले बता दूंगा और सोनू कह रहे। एक का नाम मणिलाल, दूसरा नाम हीरालाल, तीसरा नाम रामदास, चौथा नाम देवदास। 4 में से 3 तो इनके पुत्रों के नाम है, लेकिन चौथा नाम कोई इनमें से नहीं है। कोई मणिलाल या हीरालाल? ठीक है, हाँ हीरालाल बताए। 4 में से जो नाम नहीं है वो पूछा गया था। हरिलाल सही नाम था। इन्होंने हीरालाल गलत जवाब पकड़ा, बहुत ही सोच समझ के पकड़ा। जोरदार तालियां। एक बार तो गलत हो गया था लगभग। आखिरी उत्तर, फाइनल उत्तर उन्होंने हीरालाल बताया था, जो कि सही जवाब है। 80 जोरदार तालियां। शास्त्री टीम का 40 और लक्ष्मीबाई दल 80 और गांधी टीम 80। तो गांधी जी की हत्या के बाद उन्हें कंधा देने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने। गांधी जी की हत्या किसने की पता ही होगा? नाथुराम गोडसे ने दिल्ली के अंदर उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। 4 ऑप्शन की मृत्यु के बाद में कंधा देने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? 4 ऑप्शन सही उत्तर पर मिलेंगे आपको 40 अंक। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, खान अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल कलाम आजाद। शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे प्रथम। शौकत बंधु जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान आपने सुना होगा, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। और अब्दुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत प्रथम शिक्षा मंत्री। इन 4 में से आपको बताना है। जवाब जल्दी देना पड़ेगा, इन्हें भी ना दें। जो बताऊं, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली और खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल कलाम आजाद ये फाइनल उत्तर है। इन्होंने विचार करके और एक गप्पी मारी है मान लो। और सर्वों बड़ी बात यह है कि आज जो अंदाजो लगा वो बिल्कुल सही गया। तालियां। अगला प्रश्न कक्षा 11 के लिए। 1940 में गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जिसके अंतर्गत सब लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जेल भरना शुरू कर दिया था। लगभग 30,000 लोग जेल गए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में पहले सत्याग्रही कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में चला, ये आपको पता ही होगा। 1940 जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले जेल जाने वाले थे या नहीं?
ब्रह्मदत्त और महात्मा गांधी खुद इन कौन है क्लास खड़ी हो खड़ी हो